ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में हम बच्चों को बहुत ही सुंदर वरदान दिया। आज का वरदान है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। तो आज बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर पाठ चल रहा है। भक्ति मार्ग में हम ब्रह्मा बाबा के जो चित्र देखते हैं उसमें ब्रह्मा जी को बहुमुखी दिखाया है। 1000 भुजाएं उनकी दिखाई हैं। तो हम बच्चों को सबसे पहले तो जैसे शिव बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय है कि वो हम आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं, निराकार आत्मा के पिता निराकार शिव बाबा। ऐसे ही हमें ये भी संपूर्ण निश्चय चाहिए कि हमारे इस ज्ञान के जीवन के पिता वो ब्रह्मा बाबा हैं, अलौकिक पिता। शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा। हम उनकी मुख वंशावली हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में पिता के बच्चे होते हैं, किसी पिता के 5 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं। वो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही पिता उन बच्चों को सब कुछ सिखाता है, चलना, उठना, बैठना, उनके अंदर गुण भरना, उनको संस्कारी बनाना, जीवन में हर कदम पर उनको सहयोग देना, जीवन में आने वाली परिस्थिति और परीक्षाओं से अपने अनुभव के आधार पर उनको पहले से ही अवगत कराना, ताकि उनके सुंदर भविष्य का निर्माण हो सके। हम सब ब्राह्मणों के पिता हैं, सच्चे पिता ब्रह्मा बाबा। जब बाबा साकार में थे उस समय जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से ज्ञान सुना और वो ब्राह्मण कहलाए, वो थे बाबा के मुख वंशावली। लेकिन उसी समय ही बाबा ने संकल्पों से हम बच्चों की भी रचना कर डाली थी। बाबा ने आवाहन कर लिया था और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बच्चे बाबा के बने, जो अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वो ऐसा सदा महसूस करते हैं कि हमारा जो सच्चा पिता है, अलौकिक पिता, वो ब्रह्मा बाबा हैं।
तो भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा बाबा को बहुमुखी दिखाया है, एक ही समय पर अनेक कार्य करते हुए बच्चों ने बाबा को साकार जीवन में भी देखा, अनुभव किया। बाबा ने कभी ये शब्द मुख से नहीं बोले थे कि मैं तो अकेला हूं, तुम इतने सारे बच्चे हो, मैं अकेला भला कैसे एक एक बच्चे का ख्याल रख सकता हूं। पर जो भी बाबा का बच्चा बना, आज जब हम उनका अनुभव सुनते हैं तो वो अपना अनुभव बहुत दिल से ये सुनाते हैं, और सुनाते हुए उनके चेहरे के हाव भाव, उनके नैन, उनसे ऐसा प्रकट होता है जब वो ये कहते हैं कि जितना प्यार बाबा ने मुझे किया किसी को नहीं किया होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने बच्चे होते हुए एक एक बच्चे को ये महसूसता कराना, ये सबसे ज्यादा प्यार जैसे मैं तुम्हें ही करता हूं। बाबा जब किसी बच्चे से मुखातिब होते थे, किसी बच्चे के प्रति बाबा वरदानी बोल बोल रहे होते थे, तो वो सिर्फ एक बच्चे को वो बोल उनका लाभ प्राप्त नहीं होता था, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में बैठे हुए बच्चे ये महसूस करते थे कि बाबा ने ये बोल हमारे प्रति भी उच्चारण किए हैं, बाबा हमें कह रहे हैं। बाबा का वरद हस्त, वरदानी हस्त एक बच्चे के मस्तक पर ही नहीं होता था। बाबा एक ही बच्चे को अपनी भुजा का सहयोग भले स्थूल रूप में दे रहे हो, लेकिन दूर दूर बैठे हुए बच्चे उनको बाबा के स्नेह और प्यार, सहयोग का गुप्त हाथ वो महसूस होता था कि बाबा का सहयोग ही हमें आगे बढ़ा रहे जीवन में। बाबा के पास पत्र आते थे, कोई साधारण मनुष्य होता तो इतने सारे पत्रों को देख के सोचता कि इतने ढेर पत्रों का मैं अकेला कैसे जवाब दूंगा। लेकिन बाबा भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को दीर्घ बाहु वाला भी बताया है, और बाबा की भुजाएं थी भी लंबी लंबी। बाबा बहुत प्रेम से बच्चों को पत्र लिखते थे, और जब वो पत्र गांव, शहर, देश में रहने वाले बच्चों को प्राप्त होते थे तो उनका खुशी का पारावार नहीं रहता था। पत्रों ने भी बाबा के उन बच्चों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। पत्रों के द्वारा बाबा ने विशेष बहुत सेवा की। तो ब्रह्मा बाबा जिस प्रकार शिव बाबा के ऊपर पूरे समर्पण गए, मन वचन कर्म से, तन मन धन से, हम सभी जानते हैं बाबा के बारे में। बाबा सदा विदेही अवस्था में रहते थे ताकि पूरे विश्व के बच्चों का कल्याण हो जाए। विदेही स्थिति में स्थित होकर बाबा ने पूरे विश्व के बच्चों को सकाश दिया, और दिव्य गुणों का पुरुषार्थ करते करते, योग की तपस्या करते करते, जैसे चंदा और चकोर अलग नहीं होते, ऐसे शिव बाबा के सदा अंग संग सबने बाबा को पाया कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे एक दूसरे से जुदा नहीं है। तो ऐसा उच्च पुरुषार्थ करते करते आखिर वो दिन भी आया जब संपूर्ण चंद्रमा जैसे चमकता है, जब संपूर्ण बन जाता है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा वो हीरा, उसके अंदर संपूर्ण चमक आ गई, और उन्होंने साकार देह और साकार दुनिया से अव्यक्त दुनिया की ओर प्रस्थान किया। अव्यक्त देह बाबा ने धारण की, और आज भी सूक्ष्म वतन से
ब्रह्मा बाबा अपने पूरे विश्व में जो बच्चे हैं उसके उनको सहयोग का हाथ दे रहे हैं। हम बच्चे महसूस करते हैं बाबा किस तरह से गुप्त रूप में हम बच्चों को पालना दे रहे हैं, यह हर एक बच्चे को महसूस होता है। तो ब्रह्मा बाबा की सेवा अभी भी निरंतर चल रही है। पर बाबा ने कहा कि भुजा तब काम करती है शरीर को जो भुजा है, जब आत्मा शरीर के अंदर है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो भुजा कुछ कार्य नहीं कर सकती है। तो आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के साथ, बाप दादा के साथ जुड़े रहो। कैसे जुड़े रहेंगे? हम बाबा से अटूट प्यार करें, अटूट स्नेह। हमारा दिल हमेशा ये गीत गाता रहे कि बाबा आप मेरे और मैं आपकी, आप ही मेरे सच्चे सच्चे पिता हैं और मैं आपकी संतान हूँ। तो हमारा दिल का स्नेह, हमारा दिल का प्रेम वो आज भी सूक्ष्म वतन में बैठे हुए बाप दादा तक पहुंचता है, हमें बाबा से जोड़े रखता है। और हमारा स्नेह, हमारा प्यार बाबा स्वीकार करते और फिर बाबा रिटर्न में हमारे ब्राह्मण जीवन में हमें मार्ग प्रदर्शना दे रहे हैं, कदम कदम पर हमें सहयोग दे रहे हैं आगे बढ़ने में। कोई भी मुश्किलात आए, कोई भी परिस्थिति आए, माया के कितने भी तूफान आए, सूक्ष्म वतन से भी बाप दादा अपने हर एक बच्चे को सहयोग दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं। तो आज का ये वरदान बहुत ही अच्छा है। बाबा कहते हैं तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी बुद्धि में सेवा के विचार भी कौन डालेंगे? बाबा। आपका स्वयं का जीवन दिव्य और महान कैसे बनेगा? बाबा की मार्ग प्रदर्शना प्राप्त करके। आप स्व परिवर्तन में कोई भी कठिनाई महसूस ना करो, बाबा की राह आपको आगे बढ़ाएगी। और विश्व में चारों ओर बाबा का संदेश कैसे फैलाओ? बाबा के सहयोग के बिना, बाबा की पालना के बिना आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। तो हमें बाबा के साथ सदा जुड़े रहना है। जैसे शरीर और आत्मा, ऐसे बाबा और हम सदा कंबाइंड रहें। तो ये था आज का प्यारे बाबा का सुंदर वरदान। ओम शांति।